नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 14 जुलाई और 14 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। देखिए सुबह आपको क्लास नहीं मिल पाई थी, थोड़ा लेट हो गया था, कल क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो आज ही जो है मैंने क्लास अभी रिकॉर्ड करके जो है आपको मैं क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 14 जुलाई की इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में मिले लाइमस्टोन के नए भंडार। फिर हम बात करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में हेमलता गांधी का चयन हुआ। फिर है प्रदेश का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब। फिर है अवनी लेखरा को गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और क्लास पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन क्या है, तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं ताकि आपका जो कल पढ़ा हुआ था वो पूरा रिकॉल हो सके। ठीक है, चलिए देखिए कल हमने बात की थी प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंटेलिजेंस लैब स्थापित की जाएगी। तो ये जयपुर के अंदर स्थापित होगी और यहीं से इसका संचालन भी किया जाएगा। ठीक है, फिर हमने बात की थी हाल ही में मुख्यमंत्री ने पाली जिले के में कहा नया राजकीय महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। तो ये पाली के सादड़ी में जो है नया राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। फिर हमने बात की थी राजसमंद में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया, 11 जुलाई को इसका आयोजन किया गया था। फिर है प्रदेश के किस जिले में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा, तो ये जोधपुर में बनेगा। कहां बनेगा? जोधपुर में। ठीक है, फिर हमने बात की थी हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मां पन्नाथाय पैनोरमा का निर्माण कार्य शुरू किया गया, तो यानी कि मां पन्नाथाय जो है उनके पैनोरमा बनाया जा रहा है कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसका निर्माण कार्य अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और 8 मई को जो है मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम राज्य द्वारा राजकीय अल्पसंख्यक अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय कहाँ शुरू किया जाएगा, तो यह जयपुर के अंतर्गत शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन टुडे के। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान करंट के वो पूरे हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंतर्गत, तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के नए भंडार मिले, तो ये नागौर जिले के अंतर्गत मिले हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट इसके फैक्ट देखिएगा, खान मंत्री श्री प्रमोद जैन वाया ने बताया कि नागौर जिले के नागौर और डेह तहसील में 14.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लाइमस्टोन के नए भंडार मिले हैं। चरणबद्ध तरीके से इनकी नीलामी की जाएगी। इन क्षेत्रों में लाइमस्टोन के कुल 21 ब्लॉक तैयार किए गए हैं। 18 ब्लॉक में 4.8 हेक्टेयर और 3 ब्लॉक्स में लगभग जो है 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल के तैयार किए गए हैं। पहले चरण के अंतर्गत 7 ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया जो है आरंभ कर ली जाएगी। फिर इसके बाद 10 जुलाई को इसका निविद सूचना भी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना लाइमस्टोन के नए भंडार मिले कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ड्रॉप आउट हुए बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए किस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किस जिले में मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। तो याद रखना ये जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है इसके द्वारा कौन से जिले में मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गए, उनको फिर से विद्यालय से जोड़ने के लिए कौन से जिले के द्वारा मोबाइल वैन की शुरुआत की गई, तो वह की गई भाई जैसलमेर के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है, जागरूकता व उनके अधिकारों का प्रचार प्रसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर के अध्यक्ष पूरन कुमार शर्मा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा आमजन व विद्यार्थियों में जागरूकता प्रसारित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोबाइल वैन को न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस महाविद्यालय में प्रवेशोत्सव को देखते हुए ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः विद्यालय में से जोड़ने एवं विकलांगों हेतु विशेष अभियान चलाकर सर्वे कर विकलांगता कार्ड बनाए जाने हेतु गांव व ठाणी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मोबाइल वैन के माध्यम से जो है जागरूक किया जा रहा है और जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए उनको फिर से विद्यालय से जोड़ा जा रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट इसके बारे में और फैक्ट है, साथ ही मोबाइल वैन के को ग्रामीण क्षेत्रों में विविध सेवा कार्यक्रमों के अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम रोकने हेतु जिले के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चलचित्रों के माध्यम से बाल विवाह निषेध अभियान के तहत संदेश का प्रचार प्रसार कर आमजन को जागरूक करेगी व विभिन्न कानूनी विषयों के संबंध में भी जानकारी देगी। मतलब ये मोबाइल वैन जो है बाल विवाह के निषेध के बारे में भी जानकारी देगी। ठीक है, चलिए फिर ये मोबाइल वैन के साथ चल रहे PLV जगदीश द्वारा पेम्पलेट व लेफ्ट वितरित भी किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड दे रखा है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम के लिए हेमलता गांधी का चयन हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो इनका संबंध राजस्थान के झालावाड़ जिले से है, तो यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है इंपॉर्टेंट, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली, राजस्थान राज्य महिला आयोग व निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग जयपुर की ओर से झालावाड़ की बेटी डॉक्टर हेमलता गांधी का चयन इंटर
स्टेट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मेघालय राज्य के 5 दिवसीय विजिट के लिए हुआ है। यह झालावाड़ से संबंधित है, याद रखना। फिर नेक्स्ट, यह कार्यक्रम महिलाओं की शिखर यात्रा में अवसरों, बेहतर नवाचारों, उपलब्धियों, चुनौतियों, संघर्षों, समस्याओं का विविधता में एकता से प्रेरणा लेकर लर्निंग व नेतृत्व से महिलाओं को आगे बढ़ाने का जश्न उत्सव भी है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं और इसके बारे में फैक्ट है। इंटर स्टेट एक्सचेंज प्रोग्राम में 5 राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तराखंड में 2-2 युवा बेटियों को एक्सपोजर विजिट का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान के झालावाड़ से चयन हुआ है हेमलता जी का। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये कि राजस्थान के कौन से जिले में पहला प्रधानमंत्री स्किल हब खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा भाई कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, कोटा यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब कोटा यूनिवर्सिटी में खुलेगा। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में स्टेट समन्वयक राजीव कुमार ने बताया कि इस हब सेंटर को प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से फंड भी मिलेगा। ठीक है, फिर उन्होंने छात्रों को कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रमों के बारे में बताया। योजना के 4थे चरण को जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। विश्वविद्यालय की स्किल डेवलपमेंट सेंटर की निदेशक डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने बताया कि कौशल विकास केंद्र में 6 पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति मिली है। मतलब इसमें जो है टोटल 6 पाठ्यक्रम जो है वो संचालित किए जाएंगे और यह राजस्थान के अंतर्गत जो है खुलने वाला पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब है। ठीक है, चलिए तो ये कोटा के अंतर्गत खुलेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए और फैक्ट इसके बारे में पूरे हो गए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब होगा? देखिए सबसे पहले जो है इसको 24 जून से शुरू करना बताया गया था सबसे पहले, उसके बाद में इसके पोस्टपोन करने के बाद इसको जो है 10 जुलाई कर लिया गया। क्या किया गया भाई? 10 जुलाई कर लिया गया था और अब इसे जो है पोस्टपोन करके 5 अगस्त कर लिया गया। कितना? 5 अगस्त कर लिया गया, यानी कि अब 5 अगस्त को जो है इसकी शुभारंभ होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, 5 अगस्त 2023। तो याद रखना 24 जून सबसे पहले, फिर उसके बाद में 10 जुलाई कर लिया गया, फिर अब जो है इसे 5 अगस्त कर दिया गया, यानी कि 5 अगस्त जो है इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 के आयोजन की तिथि में परिवर्तन किया गया है। इन खेलों का शुभारंभ 5 अगस्त 2023 को होगा। पूर्व में यह तिथि 10 जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी। राजस्थान सरकार राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के माध्यम से खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर मंच भी इसके द्वारा मिलेगा। फिर है राज्य स्तर पर विजेता टीमों के गांवों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से 50-50 लाख रुपए से खेल स्टेडियम का निर्माण भी किया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट अच्छी बात है, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को जो है इसमें मंच भी प्रदान होगा जिससे बच्चे खुद अपना डेवलप कर सके। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ओलंपिक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो इन्होंने प्राप्त किया भाई किसने? अवनी लेखरा ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है। गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा ने एक बार फिर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया है। 7 जुलाई 2023 को अवनी लेखरा ने ओलंपिक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल अपने नाम पर किया है। मतलब गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, काफी अच्छी बात है, काफी खुश की बात है। ठीक है, चलिए फिर है कि R210 मीटर एयर राइफल चैंपियनशिप में अवनी का मुकाबला स्लोवाकिया की वेरोनिका और यूक्रेन इरिना से हुआ था, जिसमें अवनी लेखरा ने 248.3 पॉइंट, ये पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना, पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, 248.3 पॉइंट में हासिल कर जो है वर्ल्ड चैंपियन अपने नाम पर किया है। ठीक है, अवनी ने R210 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। याद रखना SH1 इवेंट में इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना दोनों जरूर, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मत है। ये पॉइंट्स जो है पूछे जा सकते हैं। 248 पॉइंट याद रखना, कितने? 248.3 है। ठीक है, ये पॉइंट बनाए इन्होंने। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और फैक्ट है देख लो इसके बारे में। अपने शानदार खेल की बदौलत अवनी लेखरा को अब तक पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, यंग इंडिया ऑफ द ईयर, पैरा एथलेटिक अवार्ड ऑफ द ईयर समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इस प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो है इन्हें प्रदान किए जा चुके हैं, इन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। फिर राजस्थान सरकार ने भी अपने को इनको जो है नकद पुरस्कार देकर जो है, साथ ही वन विभाग ने भी जो इनको है ACF के पद पर नियुक्त भी दी है। ठीक है, चलिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। महिला एवं बाल विभाग के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अवनी लेखरा को बनाया गया। किसे बनाया गया भाई?
अवनी लेखरा को बनाया गया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए आपने जो है एक पेशकश की थी कुछ दिन पहले, जो कि हफ्ते भर पहले लगभग डिस्कस की थी कि आपको जो है मुख्य रूप से कुछ फ्लेक्सिबल योजनाओं के बारे में भी जानना है। तो देखिए मैं बात करता हूँ, अब जो है पर डे आपको इस करंट के साथ में जो है एक मुख्य बूस्टर डोज दूंगा, जिसमें हम बात करेंगे इस फ्लेक्सिबल योजना के बारे में। एक फ्लेक्सिबल योजना लेंगे जिसे हम इस माध्यम से 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और पूरा अपडेट के साथ बता रहा हूँ अभी तक इसमें क्या बदलाव हुआ है, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला पूरा ध्यान से जरूर देखना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। क्या है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो ध्यान से देखना। इसमें मेन बात बता दूं कि इसकी घोषणा कब हुई थी, तो बजट 2022-23 के अंतर्गत हुई थी। इसका प्रारंभ जो है वो कब हुआ था, तो 29 नवंबर 2022 को हुआ था। इसका उद्देश्य है बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना और आवश्यक मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करना। ये इसका मेन है, मतलब कि मुख्य रूप से बात करें तो बच्चों को जो है पोषक युक्त आहार उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य। दूध पिलाया जाएगा बच्चों को 7 दिन क्लास स्कूल के अंतर्गत, ठीक है, 8 तक के बच्चों को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। फिर है विद्यार्थियों के पोषण स्तर में वृद्धि करना और वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को इसमें जो है जोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका विभाग जो है कौन सा है, तो स्कूल शिक्षा विभाग इससे जुड़ा हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। फिर नेक्स्ट इसके बारे में और इसकी पात्रता क्या है, कौन इसमें योग्य होगा। देखिए मिड डे मील योजना में से वर्तमान में लाभान्वित होने वाले समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, मदरसों, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में अध्ययनरत क्लास 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राएं जो है इसके लिए पात्र होंगे। मिड डे मील योजना में जिससे लाभ मिल रहा है ना, उन सभी को इसके द्वारा लाभ मिलेगा। फिर इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, देखिए दूध का क्रय जो है वो किया जाता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा, RCDF के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जीरेवार पाउडर मिल्क का आवंटन कौन करता है, तो वो करता है आयुक्तालय मिड डे मील जो है वो इसका आवंटन भी करता है। फिर नेक्स्ट इसका बजट जो है वो कितना अभी प्रेजेंट में है, तो वो बजट है 864 करोड़ रुपए। कितने, 864 करोड़ रुपए, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए नेक्स्ट इस बारे में और अन्य तथ्य देखो और क्या है इसमें। सप्ताह में 2 दिवस पहले जो है डिसाइड किया गया था कि सप्ताह में 2 दिवस यानी मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन बजट 2023-24 उसको चेंज कर दिया गया। अनुपालन अब विद्यालय में प्रतिदिन जो है दूध की व्यवस्था करेगी। सबसे पहले जब इसको शुरुआत किया गया था 2022-23 के बजट के दौरान, तब जो है इसमें देखिए शुरुआत कब की गई थी, मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था। ये देखिए 2022 के अंदर 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस दौरान जो है उस समय डिसाइड किया गया था कि मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन जो है सप्ताह में दूध मिलेगा पाउडर मिल्क से बना हुआ। लेकिन अभी जो है बजट 2023-24 आया, उसमें क्या किया गया, प्रतिदिन जो है दूध उपलब्ध कराने का व्यवस्था की गई, ठीक है। इसकी शुरुआत नए शैक्षणिक क्षेत्र से हो गई है। फिर योजना के अंतर्गत पाउडर मिल्क का उपयोग किया जाएगा, ये भी कंफर्म है। फिर इसमें मात्रा जो है कितनी होगी, तो देखिएगा 150 मिलीलीटर होगी। क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 150 मिलीलीटर यानी 150 मिलीलीटर जो है इन्हें दूध मिलेगा। उसके अलावा 200 मिलीलीटर दूध मिलेगा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना। चलिए फिर देखिए इसके इस योजना से संबंधित जो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित ही एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वह है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना प्रतियोगिता। एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, देखो इसमें इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून जो है से 7 जून तक इसका आयोजन किया गया। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून से लेकर 7 जून 2023 तक इसका आयोजन किया गया। फिर इसका आयोजक कौन है, तो देखिए राजस्थान शिक्षा विभाग तथा जयपुर सरस डेयरी इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया गया। किसका, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना प्रतियोगिता, ठीक है। चलिए इसका उद्देश्य था कि बच्चों को दूध के गुणों से अवगत कराना और प्रतियोगियों की रचनात्मकता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। फिर आयु वर्ग की बात करें तो स्कूली बच्चों सहित किसी भी उम्र के व्यक्ति जो इसमें भाग ले सकते थे इस प्रतियोगिता के अंतर्गत, ठीक है। प्रतियोगिता के अंतर्गत दूध उत्पादों की पेंटिंग, वीडियो, रेसिपी, फोटो आदि पर जो है इनाम जीतने का मौका इसमें दिया गया था इस प्रतियोगिता के माध्यम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। इस योजना से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से जुड़ी प्रतियोगिता कौन सी है, तो वह मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना प्रतियोगिता, ठीक है। कब से आयोजन किया गया, 1 जून से लेकर 7 जून तक, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और इसके बाद फैक्ट क्या है। प्रतियोगियों को दूध से जुड़े रचनात्मक चित्र, पेंटिंग, रेसिपी, फोटो और वीडियो अपलोड करने होंगे और सरकारी स्कूल के बच्चों को जो है बाल गोपाल योजना पर प्रविष्टियां देकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। फिर देखिए अब हम बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन। लास्ट डे जो क्वेश्चन था हमारा, उसका क्या आंसर है, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाया जाएगा, तो ये बनेगा भाई कोटा जिले के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे स्कूल हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रतिमाह दी जाने वाली न्यूनतम राशि कितनी है, 750, 1000, 1500 या 500 रुपए। तो जो भी आंसर रहेगा आपको मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान करंट रिवीजन रोज के बारे में। तो क्या है रिवीजन 2 आज का देखिएगा, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 3 जून को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किस जिले में कृषि उपज मंडी में सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये पाली जिले के अंतर्गत किया गया है। फिर हाल ही में मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से कहां पर राजीव नगर ग्राम पंचायत में 33 kV ग्रिड सब स्टेशन खोलने की घोषणा की है, ये सांचौर जालौर के अंतर्गत की गई है।
फिर है हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र की स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? ये उदयपुर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मोहनलाल सुगड़ा यूनिवर्सिटी जो है वहां पर इसका स्थापना की जाएगी। फिर भीलवाड़ा में राजस्थान मेगा जो फेयर का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो किया गया भाई कब किया गया? आपके सामने ऑप्शन है 7 जून 2023 को इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट आरबीएससी जीके डोज के बारे में। तो क्या है इसमें खास ध्यान से देखिएगा। मावट क्या होता था? मावट जो शीतकालीन वर्षा होती है उसको कहते हैं मावट, मतलब कि सर्दी की ऋतु के जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उसको मावट कहा जाता है। और ये जो है गेहूं की खेती के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्या? मावट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है बनास नदी किसकी सहायक नदी? बनास जो है चंबल की सहायक नदी है। फिर है माही बजाज सागर परियोजना कहां पर विकसित की है? तो बांसवाड़ा के अंतर्गत की गई है। फिर है राजस्थान के अफवाह तंत्र को बांटा गया है कितने? 3 भागों में। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र, ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। फिर है राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह चंबल नदी है। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे नदी कौन सी है? तो वह है बनास। ठीक है, चलिए तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करते हैं आज की जो वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर सुबह तक जो है मिल जाएगी। तो आप चाहे इस क्लास को फिलहाल आप कंप्लीटली पूरा वॉच कीजिएगा। पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद है। और जो है क्वेश्चन भी आपको जो है इसके क्या कहते हैं उसको, इसके क्वेश्चन जो है क्यूज के तौर पर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।